Hello guys, welcome to my channel RSK Docent. I am Manat Lamba. आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कवर करेंगे। ये पार्ट 1 है। सबसे पहले अगर हम देखें कि जो क्लास 10th की केमिस्ट्री थी उसके बाद जब हम क्लास 11th में आते हैं उसकी केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स या कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होंगे केमिस्ट्री के, जिसके लिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी। जैसे इसमें हम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, इनके बीच का डिफरेंस, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड मोल कॉन्सेप्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्लास 11th और 12th के लिए है मोल कॉन्सेप्ट, उन्हें कवर करेंगे। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। बहुत ही सिंपल है। कोई भी एलिमेंट है, उसका जो एटम है, उस एलिमेंट में जो एटम है उसका मास क्या है। अब देखो, हमें एटॉमिक मास चाहिए किसी भी उसका। अब हम एटॉमिक मास निकालेंगे कैसे? कोई ना कोई तो रेफरेंस होना चाहिए जिसके रेफरेंस में हम निकालेंगे। राइट, जैसे हम बोल देते हैं कोई यूनिट होनी चाहिए कि हम कह दे, लाइक बनाना को हम करते हैं तो दर्जन में करते हैं, एप्पल को कर रहे हैं तो हम केजी में बोल देते हैं। ऐसे एटॉमिक मास की भी कोई यूनिट और कोई रेफरेंस होना चाहिए। तो एटॉमिक मास के लिए सबसे पहले जब साइंटिस्ट ने देखा तो उन्होंने पहले कोई एटम लिया, जैसे हाइड्रोजन एटम, क्योंकि उसका जो एटॉमिक नंबर था वो 1 था। तो उन्होंने देखा कि जैसे जो हमारा नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक जो मास होता है वो 14 आया। अब जो मास ऑफ हाइड्रोजन था, 1 एटम का जो हाइड्रोजन का मास था, इनटू में 14, यानी कि 14 U। ये हम एक तरह से ये मास ऑफ जो हाइड्रोजन एटम है इसको हम रेफरेंस मान रहे हैं। मतलब किसी भी दूसरे एलिमेंट का मास निकालने के लिए हम उसको हाइड्रोजन के मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं है। इसको हम यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। इसमें सिंपल सी चीज है कि जैसे हमें मास ऑफ नाइट्रोजन बताना है तो हम उसको बोल सकते हैं 14U। अभी शुरू में हमने मास ऑफ हाइड्रोजन एटम को यू बोला था, बाद में जाके हमने इसको चेंज किया है कार्बन से। क्यों? ये इसलिए क्योंकि जो हाइड्रोजन था वो हमारी रेफरेंस को ना फिट नहीं हो रहा था। मतलब कई जो शुरू के एलिमेंट्स थे जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें तो वो ठीक था, लेकिन कई जो बाकी के एलिमेंट्स थे ना, उनका एटॉमिक मास में डिफरेंस आ रहा था, डिफ्लेक्शन था। प्रॉपर एटॉमिक मास हम मेजर नहीं कर पा रहे थे। इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि हम रेफरेंस को चेंज करते हैं। हम कोई ऐसा रेफरेंस चूज करते हैं जो कि सारे ही एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को प्रॉपर डिफाइन कर सके। फिर साइंटिस्ट ने देखा कि हमें अगर कोई रेफरेंस चूज करना है, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए। सबसे पहले तो वो एबेंडेंट होना चाहिए। एबेंडेंट मतलब, एबेंडेंट मीन्स वो हमारे जो नेचर है उसमें इजीली कहीं पे भी मिल जाना चाहिए। सेकंड, नॉट टू लेस रिएक्टिव। बहुत ही कम रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए कि वो किसी से रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा है। नॉट टू रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए कि वो एयर से भी हर चीज से रिएक्ट हुए जा रहा है, नहीं तो वो प्रॉपर मास आएगा ही नहीं, हम उसे रेफरेंस मान ही नहीं पाएंगे। और फोर्थ पॉइंट, शुड नॉट हैव आइसोटोप्स। वैसे तो हमने 10th में पढ़ा था आइसोटोप्स क्या है, बट फिर भी हम देखते हैं आइसोटोप्स क्या है पहले। आइसोटोप्स मतलब जो एटॉमिक मास होता है ना किसी भी एलिमेंट का, वो तो डिफरेंट हो और जो एटॉमिक नंबर है वो सेम। मतलब कोई भी एलिमेंट होता है, हमें पता है उसका एक तो होता है एटॉमिक नंबर और एक एटॉमिक मास। जो एटॉमिक मास होता है अगर वो डिफरेंट है और नंबर सेम है तो वो होता है आइसोटोप। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कार्बन है। अब अगर हम इस कार्बन को देखें, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। एक कार्बन 12, एक कार्बन 13 एंड एक कार्बन 14। अब जो कार्बन 12 है, इसमें देखो जो कार्बन है उसका एटॉमिक जो नंबर है वो तो फिक्स है 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6, लेकिन जो उसका मास है वो डिफर कर रहा है। इस वाले का 12 है, सेकंड वाले का 13 है एंड तीसरे वाले का 14 है। ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार हमारे नेचर में ना डिफरेंट आइसोटोप्स ऐसे मिल जाते हैं। अब हमें चाहिए ऐसा आइसोटोप जो कि, मतलब जो हमें रेफरेंस चाहिए ना,
वो हमें ऐसा चाहिए जिसके ज़्यादा आइसोटोप्स ना हो। लेकिन अब हम देखें कार्बन के तो इतने सारे आइसोटोप्स हैं, लेकिन हम देखिए कार्बन का जो कार्बन 12 आइसोटोप है ना, ये 99% है नेचर में। और वहीं जो 13 वाला है वो 0.95, और 14 वाला तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल 0.05। यानी कि जो ये दो आइसोटोप्स हैं ये वाले, ये दोनों नेग्लिजिबल ही हैं। सबसे ज़्यादा बेसिकली यही वाला आइसोटोप हमारे नेचर में मिलता है। इसलिए जो कार्बन है उसको एक रेफरेंस एलिमेंट मान लिया गया, क्योंकि वो एबंडेंट भी है। अब हम देखें कार्बन हमारे आसपास सराउंडिंग में भी हर जगह मिल जाएगा, हमारी बॉडी में भी होता है, फूड में भी होता है, राइट। वो बहुत ही कम रिएक्टिव भी नहीं होता, मतलब रिएक्ट कर जाता है, और ना ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता। और उसके जो आइसोटोप्स, मतलब आइसोटोप्स हैं, बट मेन जो हैं बाकी के दो आइसोटोप्स वो तो एक तरह से नेग्लिजिबल ही हैं। ये पीवाईक्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइनल रेफरेंस जो है वो कौन सा है, तो वो हो गया हमारा कार्बन 12 एटम। अब देखो जो एटॉमिक मास है ना, उसकी कोई स्टैंडर्ड वैल्यू भी होगी, जैसे हम केजी मास में हम केजी यूज करते हैं ऐसी। तो एटॉमिक मास की एक स्टैंडर्ड यूनिट है एएमयू, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट मतलब 1/12 मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। देखो इसको हम सिंपल पढ़ते हैं, मतलब जो हमारा कार्बन 12 एटम है ना, उस मास का, जो कार्बन 12 एटम का जो मास है उसका 1/12 पार्ट जो है वो हमारी एक एएमयू की वैल्यू आ जाती है। जैसे 12 इंटू में मास ऑफ हाइड्रोजन एटम हमने यहाँ पे देखा था, ये कि कार्बन का मास कितना है। अब हमने इन तीनों के तो मास सही थे हाइड्रोजन से, तो हमें इन तीनों को तो ले सकते हैं कि जो कार्बन है उसका मास हमारा आ जाता है 12 इंटू में मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो हाइड्रो, अब हम इसमें यूनिटरी मेथड निकाले, हाइड्रोजन एटम का मास आ गया 1/12 इंटू में मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। अब इसी वैल्यू को हम इन सब में पुट कर देंगे हाइड्रोजन की जगह, तो हमें हर जगह यही वाला मिल जाएगा। देखो जो ये वाली वैल्यू है, इसको अगर आप हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे पुट कर दोगे तो मिल जाएगा 14 इंटू 1/12। तो और इसी को हम कहते हैं एएमयू, जो यहाँ पे लिखा है ये यू या फिर एएमयू। उसके बाद ये आता है हमारा सेकंड, यही चीज इसको जब हम कंपेयर करते हैं, दैट मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इक्वल्स टू 14 इंटू में हाइड्रोजन का मास था उसकी जगह हमने ये रख दिया, और जो कि आ गया हमारा एएमयू 14 AM। ऐसे ऑक्सीजन के लिए 16 इंटू 1/12 मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम इक्वल्स टू 16 AMU, एंड ऐसे सल्फर के लिए। तो ये था हमारा एटॉमिक मास। यहाँ अब हमारा एटॉमिक मास वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।